Assalamualaikum dear students. Welcome xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स HTML उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, अब तक हमने जितना भी काम किया टेबल के अंदर हम लोग काम करते रहे। अब भी हमारा आगे टेबल ही है लेसन्स, लेकिन अब टेबल के अंदर मैं एक बहुत ही अहम चीज को आपको बताने जा रहा हूं। वो आपके पास इंपॉर्टेंट चीज क्या है? टेबल की विड्थ और हाइट। जी हाँ, जब तक आपके पास आपकी टेबल की विड्थ और हाइट परफेक्ट नहीं होगी, आपकी साइट बिल्कुल परफेक्ट नजर नहीं आएगी, लोग उसकी ठीक नजर नहीं आएगी। अब लाजमी नहीं होता कि आपकी जो अभी देखिए हमारे पास जो मौजूदा हमारे पास टेबल की विड्थ और हाइट है, वो हमारी टाइपिंग पे डिपेंड कर रही है। जैसे जैसे हम अपनी टाइपिंग बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी विड्थ बढ़ती जाती है। जैसे जैसे हमारी टाइपिंग कम होती जाती है, हमारी विड्थ उसकी कम होती जाती है। इसकी मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं, फिर मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट कर आपको बताता हूँ। अब एग्जाम्पल इसकी क्या है, मैं अपने पास अपनी एक्सरसाइज फाइल को ओपन कर देता हूँ और यहाँ पे आप आ जाएं। आज का हमारा लेसन नंबर है लेसन नंबर 26। आप लेसन नंबर 26 पे चले जाएं और इसको आप डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक कर देंगे, आपके पास सिंपली एक टेबल की फाइल बनी हुई आ जाएगी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई है। और वापस आप बैक एंड पे चले जाएं, एक्सरसाइज फाइल पे राइट क्लिक करके एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस पे आप क्लिक कर डालें। आपने क्लिक किया, आपके पास ये एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस ओपन होकर आ चुका है। मैं कंट्रोल एस कर देता हूं। अब दी स्टूडेंट्स, आपके पास ये आपका यहाँ पे व्यू रहा। मैं जो चीज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि देखिए, हमने इधर रोल नंबर लिया, उसके बाद हम लोग नेम ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर एड्रेस ले रहे हैं। ठीक है। अब एड्रेस में जैसे जैसे वो अपना एड्रेस टाइप करता जाता है, वैसे वैसे ये आगे की तरफ निकलता जा रहा है। ठीक है। अब मैं एक्स के आगे कुछ और लेट्स से पाकिस्तान टाइप करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, इधर आ जाए और ये है पाकिस्तान, मैंने इसको दे दिया। मैं इसको कंट्रोल एस कर देता हूं। ठीक है, कंट्रोल एस आपका हो चुका है। ठीक है, मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया और आल टैप लगा के इधर आ गया और F5 प्रेस कर दिया। तो देखिए, अगेन आपका टेबल कुछ और इंक्रीज हुआ, यानी आगे की तरफ निकला है। ठीक है। अगेन अगर आप इधर कुछ और टाइप कर देते हैं, लेट्स से मैं एन सिटी नेम, ठीक है, मैंने इस्लामाबाद, इधर आ जाए यहाँ पे और F5 कर दे। तो देखिए, आपके पास मजीद आपका टेबल ये बढ़ता जा रहा है। अब अगर ऐसे ये बढ़ता रहा, तो आपके इस टेबल की जो आपका टाइपिंग एरिया है, जो आपके पास ये व्हाइट एरिया नजर आ रहा है अपने स्क्रीन पे, तो ये इससे बाहर निकल जाएगा। जब ये इससे बाहर निकल जाएगा, तो मीन्स हमारा टेबल गलत बन रहा है। अब इस चीज को कंट्रोल करने के लिए आपके पास टेबल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, उसको कहा जाता है विड्थ और हाइट की प्रॉपर्टी को। इसी तरह से आपके पास यहाँ पर रोल नंबर है, आप कहते हो यहाँ पे कुछ गैप होना चाहिए था बीच में। ठीक है, अब देखिए इसके बिल्कुल साथ टच में आ रहा है, बिल्कुल इसके साथ टच कर रहे हैं। ठीक है। देखिए, रोल नंबर और कुछ गैप हो तो आपके पास खूबसूरत भी दिखाई देगा, अच्छा सा भी दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ ये बिल्कुल टच होकर आ रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको इसकी देना चाहूंगा लाइव। आप cg.extra पे चले जाए, cgextra.com पे आप चले जाए। अब cgextra.com पर आप आ जाए, तो आप देखें आपके पास यहाँ पर एक पिक्चर ऐड है और इसके बीच में कुछ खास एक फासला है, ये खास डिस्टेंस है। उसके बाद फिर एक और पिक्चर ऐड है, फिर एक और पिक्चर ऐड है। तो इस तरह से आप देखें, ये जो आपके पास टेबल नजर आ रहा है, बेसिकली ये भी एक टेबल बना हुआ है। और ये तमाम काम जो है वो एक मैनेज हुआ है। अब मैनेज ये कैसे हुआ है? आपके पास रो और हाइट दी गई है यहाँ पे। वापस आप इधर आ जाए, मीन्स विड्थ और हाइट दी गई है। अब अगर आप इसको व्यू पे कर देते हो, व्यू, आप इसको क्लिक किया, तो आप देखें आपके पास मजीद इसके अंदर तमाम चीजें आपके पास इधर कंट्रोल में आ रही हैं। ये देखें, तमाम चीजें यहाँ पे कंट्रोल में है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा बाहर निकली हुई हो। अब ये जो कंट्रोल आपने बनाना है, ये आपके पास जो कंट्रोल बनेगा, ये आपके पास आपके टेबल के विड्थ और हाइट से बनेगा। अब विड्थ और हाइट वगैरह आप कैसे साइन करते हो? सबसे पहले आपको टेबल को विड्थ दे देनी है। टेबल आपका मेन एरिया है, मीन्स कि आपके पास ये जो आपका टेबल नजर आ रहा है मेन, आपके पास ये है। तो टेबल को हम लोग विड्थ दे देते हैं। हम बैकएंड पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे जो आपका टेबल का टैग है, देखिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें एंड पे, अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो ये देखिए आपको नजर आ जाएगा। जो आपका टेबल का टैग है, इसके इस जगह पर आगे टाइप कर दें और टाइप करें विड्थ। आप इसको टोटली विड्थ टाइप कर देंगे।
मैंने इसको विड्थ टाइप कर दिया। और अब आप बताएंगे अपने ब्राउजर को, ठीक है, अपने फायरफॉक्स को आप बता रहे हैं, जिस ब्राउजर के अंदर आप ओपन कर रहे हैं उसको आप ये बता रहे हैं कि हमारे पास टेबल के अंदर विड्थ कितनी रखी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर टेबल की विड्थ जो डिफाइन करना चाहूंगा वो मैं देता हूँ इसे 500। 500 से क्या मुराद है? 500 से होता है आपके पास एक पिक्सल्स होता है और एक परसेंटेज होता है। पिक्सल के लिए px यूज किया जाता है। परसेंटेज कैसे यूज होता है ये मैं आपको आइंदा लेसन के अंदर आकर जब CS हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको यूज करना बताऊंगा, ठीक है। कंट्रोल S लगा दें और आल्ट इधर चल जाए और F5 लगा दें, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको F5 रिफ्रेश किया तो देखें मेरा टेबल खुद ब खुद छोटा हो गया। मींस अब ये जो उसको वैल्यू मिल चुकी है वो कितनी मिली है? 500 की मिली है। 500 क्या है? पिक्सल्स है। अब पिक्सल्स आपके पास क्या होता है? पिक्सल्स आपके पास वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, आगे कंटिन्यू करते करते ये आप पे डिपेंड करता है आपके स्क्रीन रेजोल्यूशन पे। और इस चीज के ऊपर मैं बाद में बातचीत करूंगा हमें कितने पिक्सल्स रखने चाहिए कितने नहीं रखने चाहिए। इस टाइम पे मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपने इसको कितना दे दिया? 500 पिक्सल दे दिया, ठीक है। जब आपके पास एक मुकम्मल टेबल 500 पिक्सल का आ चुका है तो उसमें से जैसे आपने देखें नदीम अहमद हाफिज नवाज 0 सिटी XYZ पाकिस्तान एंड सिटी नेम इस्लामाबाद आपने टाइप कर दिया तो देखिए खुद ब खुद नीचे आ चुका है। जैसे अक्सर आपके पास पेज वगैरह में होता है जब आप कोई चीज टाइप करते जाते हो वो खुद ब खुद आपके पास नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी अगर कोई हाइट देना चाहें तो वो भी आप असाइन कर सकते हैं, लेकिन हम लोग हाइट देते नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ। आपने हाइट टाइप कर दिया और मैं देता हूँ इसकी हाइट जो मेरे पास है 200 पिक्सल्स में दे देता हूँ। बहुत बड़ी हाइट में यहाँ पर दे रहा हूँ इसे। कंट्रोल S मैंने किया, ऑल्ट टैब पे चले जाएं और F5 प्रेस कर दें। देखें अब आपके पास ये उतनी हाइट ले लेगा और उतनी हाइट को दो हिस्सों में से तकसीम कर दिया 1 और 2 मींस 100 का एरिया ये बना आपके पास 100 की आपके पास ये यहां से यहां तक भी 100 की आपके पास हाइट आ रही है और फिर इधर से इधर तक 100 की आ रही है तो ये आपके पास कितनी होगी? 200 होगी, ठीक है। ये खुद ब खुद ही डिवाइड करता जा रहा है। तो मैंने आपको कहा डी स्टूडेंट्स जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हमें हाइट्स वहां पर मेंशन नहीं करना होती। एनी अभी हम समझ रहे हैं इस चीज को। अब मेन चीज जो हमने समझनी है वो ये है कि जब हमने 500 वैल्यू दे दी है इस टेबल को, अब हर एक सेल को भी हम वैल्यू दे सकते हैं और देनी भी चाहिए। जब तक आप सेल को वैल्यू नहीं देंगे उस वक्त तक आपका काम बिल्कुल परफेक्ट नहीं होगा। तो अब सेल को वैल्यू कैसे दी जाती है? टेबल को तो वैल्यू देना आप सीख के हैं, तो सेल के लिए कैसे वैल्यू दी जाती है? मींस कि ये आपका क्या है? टीडी होता है। ये आपका क्या है? टीडी है और ये आपका क्या है? टीडी है। याद रखिएगा जो आपका मेन एरिया आ चुका है वो आपका 500 है। अब जब आप टीडी को वैल्यू देंगे यानी कि सेल को आप वैल्यू देंगे तो आप 500 से आगे नहीं जा सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक सेल को वैल्यू देते हो 500 की तो फिर भी ये भी गलत है। तो आपको क्या करना होगा? अब आपको इन तीनों को 500 के अंदर रहकर आपने इनकी सेटिंग करनी है। अब देखते हैं, मैं वापस में इधर आ जाता हूं तो ये मेरे पास है रोल नंबर। मैं यहां पर आ गया टीडी के अंदर, मैंने टैब लगा दिया, स्पेस लगा दिया और मैं देता हूं विड्थ। इसकी मैं विड्थ कितनी रखना चाह रहा था तो मुझे जो चाहिए थी वो मुझे 150 px। px से क्या होती है? पिक्सल्स। कंट्रोल S मैंने किया, ऑल्ट और टैब लगा दें, इधर आ जाए F5 कर दें। और अब जैसे मैंने F5 किया अब मेरे पास ये डी स्टूडेंट से मुझको फासला मिल गया है, ये जो मैंने वैल्यू टाइप किया वो मिला है। अच्छा अभी ये परफेक्ट एडजस्टमेंट नहीं हुआ। अब हम कैलकुलेटर भी अपने पास इधर ओपन करेंगे, साथ साथ में हम कैलकुलेटर के अंदर अपने पास देखते जाएंगे हमारे पास कितना एरिया रह गया है, ठीक है। देखिए मेरे पास 500 का टोटल एरिया था। जब मैंने 5 में से माइनस किया 155 को, ठीक है। देखें 500 का आपके पास टोटल एरिया है, आप माइनस कर देते हो किसको? 150 150 को, तो आपके पास रिमेनिंग क्या रह गया है? 350। 350 में से अगेन में जो है माइनस कर देता हूं कितना? 150। अगेन मैंने 150 माइनस कर दिया तो अब मेरे पास एरिया कितना आ जाएगा? 200। तो अब मैंने क्या करना है? अगेन मुझे ये वैल्यू याद रखनी चाहिए। अगेन मैं इधर आ जाऊंगा और टाइप करता हूं विड्थ। विड्थ मैंने टाइप कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। विड्थ मैंने टाइप कर दिया और इसको मैं देता हूं अगेन कितना? 150 पिक्सल। कंट्रोल S कर दिया मैंने, वापस आल्ट और टैब लगाएं। आप इधर आ गए और रिफ्रेश कर दें। जैसे आपने रिफ्रेश किया तो देखें आपके पास ये इक्वल 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 आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये जो रिमेनिंग है ये आपके पास ऑटोमेटिकली 200 में इसको कन्वर्ट कर देगा। लेकिन
आप कभी भी किसी भी सेल को बगैर वैल्यू के नहीं छोड़ेंगे कभी भी। आप इधर आ जाएंगे अगेन और आप विड्थ विड्थ दे दें, विड्थ दे दी मैंने, और मैंने जो वैल्यू बनती है आपकी 200 px पिक्सल्स, कंट्रोल एस कर दें और ऑल टैब लगा दें। मैं इधर आ गया हूं और F5 लगाता हूं। देखा, अब आपके पास ये वैल्यू ठीक हो चुकी है। अब मुझे ये मालूम हुआ कि मेरे पास रोल नंबर के लिए मैंने बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ दी है, हत्ता कि इतनी मेरे पास स्पेस नहीं होनी चाहिए थी। तो अब स्पेस को कम कर देते हैं। तो कैसे कम करेंगे, तो मेरे पास ये जो 150 का एरिया है, तो मैं इसे क्या करता हूं, मैं इसको यहाँ पे तकरीबन 75 दे देता हूं। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। और मेरे पास जो नेम का एरिया था, ये जो नेम का एरिया, ये भी कुछ मेरे पास कुछ बड़ा आ रहा है, तो मैं ऐसा कर लेता हूं, इसको मैं 125 कर देता हूं। 125 मैंने कर दिया, ठीक है। और रिमेनिंग जो मेरे पास रह गया, वो मेरे पास रह गया 300। तो वापस आपका जो एड्रेस वाला एरिया आ रहा था, इसको आप कर देते हो 300। कंट्रोल एस कर दें, वापस आप इधर टेबल के ऊपर आ जाएं और रिफ्रेश कर दें। तो देखें, अब ये आपका कुछ इस तरह से ये टेबल बेहतर बन रहा है। लेकिन मैंने पहले कहा था आप कोशिश करें कि आप हाइट ना दें। अब देखिए, जैसे मैंने इसको हाइट दे दी है, तो इसलिए मुझको मैंने मेन टेबल की हाइट दे दी है, इसलिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो आप अपने पास कभी भी टेबल की मेन जो आपका टेबल है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि कभी आप इसकी हाइट ना दें। लेकिन बाजू का हमें रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक देनी भी पड़ती है। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको मस्त देनी है, तो फिर आप उसको दे दें। कंट्रोल एस किया, ऑल्ट और टैब लगा दें, F5 प्रेस कर दें। अब देखें, आपके पास आपका काम जो है वो मैनेज होकर आ रहा है। आपको स्पेस भी मिल चुका है, आपके पास गैप भी आ चुका है। देखें, आपके पास नेम है और नेम के बाद फिर थोड़ा सा गैप है। इस तरह आपके पास एड्रेस है और एड्रेस आपके पास फुली टाइप किया जा रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका काम मैनेज हुआ भी नजर आएगा और बेहतर भी दिखाई देगा। तो रह गया मसला हाइट का। अब हाइट आप जो है वो किसी एक सेल को दे सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी एक सेल को देंगे, तो उस मुकम्मल रो के साथ उसको पिक कर लेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये जो ऊपर मेरे पास एड्रेस वाला एरिया है, मैं इसको हाइट दे देता हूँ किसी एक को, ठीक है। मैं इधर आ गया हूँ, यहाँ पे एंड पे एड्रेस पे स्पेस लगा दिया, मैंने हाइट टाइप किया और मैं इधर हाइट पर आकर इसे यहाँ पर टाइप कर देता हूँ 75 की, मैं से हाइट दे देता हूँ, ठीक है। और परसेंटेज पी एक्स साथ में यूज करूंगा, पिक्सल्स पी एक्स पिक्सल्स। कंट्रोल एस कर दिया, आल्ट और टैब लगा देते हैं कीबोर्ड से, F5 प्रेस करें। तो देखें, आपने हाइट सिर्फ इसको दे दी है, लेकिन वो पूरी की पूरी रो के पास आपके पास असाइनमेंट हो चुकी है, ठीक है। ये हम उस वक्त वैल्यू देते हैं जब हम अपने पास किसी भी चीज को मर्ज कर रहे होते हैं। जब हम, मैंने आपको जैसे पिछले सेंस में मर्ज करना बताया था, जब आप मर्ज करना सीख ली, तो फिर आप हाइट्स भी दे सकते हो हर जगह पे, आप विड्थ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, वो मैंने आपको ये बताया, आप जो भी काम करें, जब भी आप कोई टेबल बनाएं, आपको सबसे पहले उसका आइडिया लगा लेना चाहिए कि आपके पास जो टेबल बना रहे हो उसकी आपके पास वैल्यू कितनी है, ठीक है। फिर उसके बाद आप रहकर उसके अंदर काम करें। तो वापस मैं इधर जाता हूं, मैं इधर हाइट को डिसेबल कर देता हूं, मुझे हाइट नहीं चाहिए यहाँ पे। कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अब आप इसकी ऊपर मर्जी, आप अपना बैकग्राउंड चेंज करें या इसके अंदर आप नई एक रो बना दें, तो वो आपके पास ऑटोमेटिकली परफेक्ट बनती जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का हमारा लेसन, जिसमें हमने सीखा कि हम अपने पास अपने टेबल की हाइट और विड्थ को कैसे कंट्रोल करते हैं। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको उर्दू जुबान में स्टेप बाय स्टेप सिखाए जा रहे हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरफ से सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी बजरिया TCS आपके बताए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कोई भी इशू, कोई भी मसला है, तो या अगर आप इन वीडियो की कंप्लीट DVD कलेक्शन हासिल करना चाहते हैं, प्लीज कॉल करें 0343901779 पे। ईमेल करें xpacademy@ymail.com। स्काइप पे ज्वाइन करें, हमारा स्काइप का आईडी है XP Academy, सेम हमारा फेसबुक का भी आईडी है XP Academy। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा। नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होऊंगा, उस वक्त तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।